इंडिया बनाम भारत को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। इस आग को हवा देने का काम किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उस निमंत्रण पत्र ने, जो G20 के दौरान आने वाले मेहमानों को भेजा गया था। इसमें सबसे ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। अमूमन यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिखता है। चर्चा है कि केंद्र सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाकर केवल भारत रखने का प्रस्ताव ला सकती है। इस बीच ये बात भी हो रही है कि नाम बदलने में देश को कितने पैसे खर्च करने होंगे। नाम बदलने पर क्या बदलता है? दुनिया में 190 से ज्यादा देश हैं, जिनमें से कईयों ने किसी न किसी कारण से अपना नाम बदला। कोई गुलामी के दौर को भुलाना चाहता था, तो कोई इसे कल्चर से जोड़ रहा था। यानी भारत अगर ऐसा चाहे तो इतिहास में वो पहला नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि नाम बदलने पर अकेला बोलचाल का नाम नहीं बदलेगा, बल्कि कागजों, वेबसाइटों, आर्मी की यूनिफॉर्म और यहाँ तक कि लाइसेंस प्लेट में भी चेंज दिखेगा। ये सब काफी खर्चीला हो सकता है। कैसे लगा सकते हैं खर्च का अनुमान? जैसा कि हम पहले कह चुके, इस बात का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। ये इस तरह से नहीं है कि कोई अपने घर की नेम प्लेट पर लिखी टाइल हटाकर नई टाइल जोड़ना चाहे। देश के आकार और उसके डॉक्यूमेंटेशन पर काफी कुछ तय रहता है। दक्षिण अफ्रीका के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर डैरेन ओलिविया इस पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। वे अफ्रीकी देशों में नाम बदलने की स्टडी के आधार पर कई बातें कहते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो कॉर्पोरेट हाउस की औसत मार्केटिंग कॉस्ट उसके कुल रेवेन्यू का 6% होती है। दूसरी ओर रिब्रांडिंग की कवायद उसके मार्केटिंग बजट का 10% या उससे कुछ ज्यादा हो सकती है। बड़ी कॉर्पोरेट पर इससे खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटी कंपनियों के लिए ये नुकसान का सौदा है। यही बात कम और ज्यादा GDP वाले देशों पर भी लागू होती है। भारत पर खर्च होंगे 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। ओलिविया मॉडल के हिसाब से जाएं तो भारत का नाम बदलने में 14,000 करोड़ के करीब खर्च हो सकते हैं। ये बात लल्लन टॉप ने आउटलुक की खबर के हवाले से लिखी है। इसके मुताबिक सेंटर देशवासियों की फूड सिक्योरिटी पर जितना खर्च करती है, रिब्रांडिंग में लगभग उतना ही खर्च आ सकता है। ये आंकड़ा निकला कैसे? आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष के लिए भारत की राजस्व प्राप्ति 23,84,000 करोड़ रुपये थी। इसमें टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू दोनों शामिल हैं। इस आंकड़े को अगर ओलिविया मॉडल में फिट किया जाए तो भारत का नाम बदलने की प्रोसेस में करीब 14,304 करोड़ रुपये का खर्च आ सकता है। देश में कई शहरों के नाम बदले जा चुके हैं। आजादी के बाद की बात करें तो अब तक 21 राज्यों ने अपने यहाँ 200 से ज्यादा स्थानों के नाम किसी न किसी कारण से बदल दिए। अगर केवल राज्य की बात करें तो उसकी रिब्रांडिंग में 3,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। ये इस पर निर्भर है कि राज्य कितना बड़ा है और बदलाव कहाँ कहाँ करने होंगे। कौन से शहर टॉप पर हैं? सबसे ज्यादा बार नाम बदलने का रिकॉर्ड आंध्र प्रदेश के पास है। इसने अपने यहाँ 76 स्थानों के नाम बदल दिए। इसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है, जहाँ 31 बार नाम बदला गया, जबकि फिर 26 बदलावों के साथ केरल आता है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 9 राज्यों और 2 संघशासित प्रदेशों का नाम बदल दिया गया। राष्ट्रपति के नाम से भेजे हुए इनविटेशन पर भले ही प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा दिख रहा हो, लेकिन अब तक सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक रिएक्शन नहीं दिया है। यानी ये साफ नहीं है कि इंडिया पूरी तरह से भारत कहलाने लगेगा। फिलहाल केवल चर्चा ही है।